हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। तो बेटा मैं आपको इसमें बताने आई हूँ कि आपका स्टे राउंड कब तक होगा। ठीक है, इसमें ये बताने आई हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले स्टे राउंड ये हो क्यों रहा है, कितनी काउंसलिंग हो चुकी है, मैं इसमें बात कर ले रही हूँ। ये पोर्टल है आपका ABMU का, जिस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि हमारे स्टे राउंड की काउंसलिंग अभी हो रही है या नहीं हो रही है, कोई भी नोटिफिकेशन आया या नहीं आया है। तो ये पोर्टल है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है ABMU, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसी वेबसाइट पे जाके सीधे इसी पोर्टल पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले थे, हम बात करने वाले थे कि आपका जो काउंसलिंग है वो कब तक होगा। तो आपको पता है कि जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी काउंसलिंग हो चुकी है हमारी। तो जो UP BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, UP BSc नर्सिंग का एक एग्ज़ाम होता है, जैसे हम CNET के नाम से भी जानते हैं अभी फ़िलहाल, CNET। ठीक है, तो उसके राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है आपकी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉकअप राउंड। अब बच्चे कह रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। तो देखो, आपका जो कोई भी नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है इस साइट पे, आप देख लीजिए किसके रिगार्डिंग बस बताया है कि आपका ऑनलाइन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर CPAT, मतलब पैरामेडिकल के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है। और आपका जो बैचलर के लिए डाल दिया है और मास्टरिंग के लिए डाल दिया है पैरामेडिकल में। लेकिन अभी नर्सिंग के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर हमारा पैरामेडिकल का आ गया है तो आपका डेफिनेटली CNET का भी होगा। तो आप परेशान ना हो, CNET का भी आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। देखो ये काउंसलिंग कब एंड हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये वाली जो काउंसलिंग है, जो इसमें CPAT की जो बैचलर के लिए काउंसलिंग की जा रही है, तो जो एंड हो जाएगी ये 5 तारीख को एंड कर देंगे इसको। ठीक है, 5 तारीख को आपका एंड हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन आपका 30 तारीख को ही कल ही एंड हो चुका है। अब बारी है आपकी काउंसलिंग की। तो 4 तारीख को बुलाया है सभी बच्चों को, और ये बैचलर के लिए बुलाया है, और मास्टरिंग के लिए भी 5 तारीख को बुलाया है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही चांसेस हैं कि आपकी 4-5 दिन के अंदर आपके जो CNET की नोटिफिकेशन है वो आपको दे दे। ठीक है, ये चांसेस हैं आपकी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना वेट करिए थोड़ा सा, और सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, जो जो डॉक्यूमेंट आपको दे रखे हैं वो। तो आपका CNET का भी काउंसलिंग डेफिनेटली होगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, 5 तारीख के बाद में आप देखना, मेरे हिसाब से आपकी 10 तारीख तक, अक्टूबर में 10 तारीख तक आपकी काउंसलिंग है, या फिर 15 तारीख तक खिंच के 10 से 15 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपकी काउंसलिंग डेफिनेटली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अब और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, और INC का नोटिस भी है कि आपको 30 अक्टूबर तक सारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन दे देना है और काउंसलिंग करवा देनी है, अगर सीट्स बची हुई हैं तो। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीट्स बची हुई हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में 50 से 60 सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी 50 से 60 सीट्स बची हुई हैं, और प्राइवेट का तो बात ही अलग है। प्राइवेट में तो आपकी बहुत सारी सीट्स बची हुई हैं, जैसे 3000 से 4000 तक की सीट्स बची हुई हैं जो फिल करनी है हमें। ठीक है, हमें सीट्स खाली नहीं रखनी है, जितनी हो सके उतनी फिल करनी है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में सीट्स को खाली रखना उनका प्रॉफिट ना होना, आप ये समझ लीजिए। तो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग होगी, आप इंतज़ार रखें। ठीक है, तो जो आप बच्चे पैरामेडिकल बैचलर का देने जा रहे हैं, तो उनका वेन्यू ये है, और डेट पे पहुंच जाना और समय से पहुंच जाना, क्योंकि अगर समय से पहले आप नहीं पहुंचे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और आप एक और चीज़ पूछ रहे थे कि मैम 40,000 रुपये लेके जाने हैं या फिर पहले ही जमा करवा रहे हैं वो। तो देखो, बिफोर द काउंसलिंग काउंसलिंग से पहले ही आपको वो 40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो ऑनलाइन फॉर्म में हो रहे हैं या ऑफलाइन में हो रहे हैं, वो आप बता देना। ओपन राउंड काउंसलिंग है तो मुझे लगता है ऑफलाइन में ही करेंगे वो, तो ये होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको मेन याद रखनी है, जो चीज़ आपको ध्यान देने की चीज़ है, कि आपको देखना है कि ये जो नोट दे रखा है, नो डायरेक्ट एडमिशन बाय एनी कॉलेज विल बी परमिटेड। कोई भी कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं देगा नर्सिंग कॉलेज में, जिसमें भी नर्सिंग हो रही है उसमें, और जिसमें भी पैरामेडिकल हो रही है उसमें। तो कोई भी कॉलेज आपको क्या नहीं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं देगा, आपको एग्ज़ाम के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू ही उसमें जाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल मत लेना, अदरवाइज़ आपके पैसे फंस जाएँ फिर, और भी दिक्कत खड़ी हो। तो इसलिए आप डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपको ले जाने हैं। ठीक है,
ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके जो आपको लेके जाने हैं। देखिए पहला है आपको 1 कलर्ड फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होता है वो ले जाना है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे 4 ले जाना आप, ठीक है 4 ले जाना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे कितने ले जाना आप 4 फ़ोटोग्राफ्स ले जाना अपने। फिर आईडी प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह, और वेरिफिकेशन सीट अपलोड होगी आपकी जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे फिल किया होगा वो। फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उसके बाद में सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड जो आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड किया है वो, 12th और 10th का दोनों का चाहिए, और 12th की मार्कशीट भी चाहिए, और 12th का माइग्रेशन भी चाहिए जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपको डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी आप बनवा के रखो, सी नेट के लिए भी, और सी पैट वाले तो जा ही रहे हैं, सी नेट वालों के लिए बता रही हूँ मैं स्पेशली। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिए, क्योंकि जब एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तैयार नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले तैयार करवा लें आप, ठीक है। उसके बाद में आपका है कि कैंडिडेट अगर ओबीसी से आता है या फिर ईडब्ल्यूएस से आता है या एससी एसटी से आता है तो उसका एक जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो वो भी आप लेके जाना, ठीक है। बाकी और चीज़ बताऊँ मैं आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्योंकि आपकी जो स्टे राउंड 4 होने वाली है नर्सिंग की, स्टे राउंड होने वाला है, जैसे हम राउंड 4 भी बोल रहे हैं, तो जो वो होगा ओपन राउंड। ओपन राउंड में क्या है, सारे ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेके जाने हैं। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, और सभी की कॉपी भी लेके जाना, ठीक है। एक एक कॉपी, दो दो कॉपी निकलवा लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो वहाँ पे। तो ओरिजिनल कॉपी मंगाई है इसमें भी, और जो आपका ओपन राउंड स्टे राउंड सी नेट का होगा उसमें भी आपकी ओरिजिनल कॉपी ही चाहिए होंगी, उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली आपका स्टे राउंड होगा, तो आप ना बस इंतज़ार करिए थोड़ा और, फिर हम मिलते हैं बाद में, ओके।